बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं यूटीआई पे, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे, जो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जब पेशाब करता हूँ तो उसके साथ या तो दर्द होता है या उसके साथ सोजिश होती है पेशाब के दौरान, और बार बार पेशाब आता है, बुखार भी होता है उसके साथ। तो इसमें दो किस्म हैं। एक तो इसकी एक जो किस्म है वो एक्यूट किस्म है, यानी जो एक दफ़ा किसी को हो जाए, बहुत सख्त बुखार होता है, इसके साथ अक्सर जो चिल्स हैं, यानी सर्दी भी लगती है उसे, और बार बार वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर रुक रुक के भी पेशाब आता है। तो अगर किसी को ये कंप्लेंट हो तो इसके लिए तो एक सिर्फ सिंपल यूरिन आरी का एक टेस्ट करते हैं, और इसमें देखते हैं कि इसमें पस सेल्स वगैरह कितने हैं, और उस हिसाब से फिर डॉक्टर आपको उसकी जो मेडिसन है वो तजवीज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक जो उस वक्त जो उसके जो कल्चर वगैरह है, उस हिसाब से उनको अंदाज़ा होता है कि आजकल इसमें ये जो मेडिसन है ये इफ़ेक्टिव है। आम तौर पर हमारे इलाक़ों में इसकी जो कल्चर में जो जरासीम आता है उसको हम इकोलाई कहते हैं। इकोलाई ये बहुत कॉमन है। तो सिंपल टेस्ट से तो आप उसकी एक्यूट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी उससे एक हफ़्ते की जब आप मेडिसिन दे देते हैं तो अक्सर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को उसकी जो दूसरी किस्म है जो क्रॉनिक यूटीआई है, अगर किसी को बार बार हो रहा हो, कोई ऐसा पेशेंट आ जाए कि वो कहे कि हर महीने मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, उसमें अक्सर ये होता है कि पेशाब की ये शिकायत जो है सोजिश की और रुक रुक के आना, अक्सर उसमें थोड़ी सी सुर्खी वगैरह भी होती है, कभी कभी ब्लड भी साथ आ रहा होता है। लेकिन उसमें ये करना चाहिए कि एक तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है कि पता चल जाए कि उसके गुर्दों में साथ में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या साथ में मसाने में या कभी कभी प्रोस्टेट में भी इवन प्रॉब्लम हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है और यूरिन का टेस्ट ज़रूरी है। लेकिन उसमें अगर किसी को बार बार हो रहा हो तो यूरिन का एक कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट होता है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। और ये आम तौर पर ख़ास लेबॉर्ट्रियों में होता है, और इस पे तकरीबन एक हफ़्ता तक इसके रिज़ल्ट उस एक हफ़्ते बाद रिज़ल्ट देते हैं। तो ये टेस्ट जब हो जाता है तो इसमें वो आपको ये बता देते हैं कि इसकी जो बैक्टीरिया है, यानी जो जरासीम है, उसका नाम भी आपको बता देते हैं, और उसकी दवाई भी वो टेस्ट में आपको बता देते हैं कि ये वाली दवाई जो है ये सेंसिटिव है, और ये जो दूसरी दवाई है ये रेजिस्टेंट है, यानी इस जरासीम को ये वाली दवाई जो है ये ख़त्म कर सकती है और ये दूसरी जो है ये ख़त्म नहीं कर सकती। तो वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू योर एज, वेट और बाकी जो आपकी कंडीशन है, आपका डॉक्टर वो कल्चर रिपोर्ट देखे उसमें से जो सेंसिटिव दवाइयाँ हैं उसमें वो आपको तजवीज़ कर देते हैं। और उसमें अक्सर वो एंटीबायोटिक जो है वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग, यानी लंबे अरसे तक थोड़ी सी लेनी चाहिए, कि जो आपको बार बार मसला हो रहा है कि वो जरासीम फूल पूरे ख़त्म हो जाए, ताकि ये मसला आपको बार बार ना हो। तो ये चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है यूटीआई का मसला, और हर तकरीबन जो और रूटीन की ओपीडी होती है तो उसमें इसके साथ काफ़ी लोग आ रहे हैं। लेकिन इसमें ख़ासकर फ़ीमेल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अल्ट्रासाउंड में अक्सर मसाने में काफ़ी रिपोर्ट में लिखा होता है उन्होंने कि इसमें सिस्टाइटिस है, यानी मसाने में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ख़वातीन की थोड़ी सी जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, और मर्दों में जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। तो ये कुछ मालूमात थी। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल टॉपिक है, लेकिन चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी सी वीडियो बनाऊँ ताकि लोग बोर ना हो, तो इसलिए इस पे जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपसे शेयर की। बहुत शुक्रिया।